पंजाब एडीए का एग्ज़ाम हो चुका है और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि टोटल वैकेंसीज़ कितनी थी तो इसमें आपकी टोटल 170 वैकेंसीज़ थी, जिसमें आपकी 56 जो पोस्ट थी वो वुमेंस के लिए रिजर्व थी। यहाँ टोटल क्वेश्चन कितने थे, इसमें 120 क्वेश्चन थे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब नेगेटिव मार्किंग होती है किसी भी एग्जाम के अंदर तो हम पूरा 100% जो अटैम्प्ट क्वेश्चन नहीं करते हैं, और अगर कोई भी स्टूडेंट ये गलती कर रहा है तो बहुत बड़ी गलती, और यही गलती आपको जो है सिलेक्शन से बाहर लेकर जा सकती है, प्री की कट ऑफ से बाहर लेकर जा सकती है। क्योंकि जो क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको लग रहा है कि अगर आप सबसे पहले तो आप पुराने साल के कट ऑफ, जब आप किसी भी पेपर की प्रिपरेशन करते हैं, कट ऑफ बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये अवेयर कर दूँ अपकमिंग किसी और दूसरे एग्ज़ाम के लिए कि अगर आप ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो सबसे पहले हम उस पेपर की प्रिपरेशन जब करते हैं डीपली तरीके से, हम तो पुराने साल की हर चीज़ स्टडी करते हैं कि पहली कट ऑफ कहाँ तक गई, कैसे गई, तो हम उसी का अंदाज़ा लगा कर करते हैं। क्योंकि कट ऑफ मोस्टली किस पर डिपेंड करती है, देखिए जो पेपर है, देखिए पेपर का पैटर्न कैसा रहा, ठीक है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी थी, ठीक, कितने बच्चे उसमें प्रेजेंट हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपकी कट ऑफ डिसाइड करते हैं कि वैकेंसी कितनी रही है, आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, ठीक है। यहाँ पर पेपर जो था उसका पैटर्न कैसा रहा, एग्ज़ाम टफ था, इजी था, और साथ साथ बच्चे कितने प्रेजेंट हुए, ये सारी चीज़ें कट ऑफ डिसाइड करती हैं। समझ भाई, जितनी वैकेंसीज़ कम होंगी कट ऑफ मानो उतनी हाई जाएगी, ठीक है। दूसरा, पेपर पैटर्न जितना इजी होगा कट ऑफ हाई जाएगी, पेपर पैटर्न आपका टफ होगा तो क्या जाएगी, नीचे जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा है तो भी नीचे जाएगी, क्योंकि आपके 150 बच्चों से तो नहीं बनेगी ना, फिर वो जितना लेते हैं 10 गुना, 13 गुना, 15 गुना स्टेट के अकॉर्डिंग मेंस के लिए, तो उस हिसाब से वहाँ पर बच्चों को लेने के लिए आपकी डिसाइड की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में कभी भी आप लोग अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन बिल्कुल भी अटेम्प्ट ना करें। आप यह देख लें कि आपका कितना बन रहा है, क्या इतने से आप कट ऑफ के अंदर आ सकते हैं, क्या पहले वाली कट ऑफ से आपके कुछ नंबर ऊपर जा रहे हैं, इस हिसाब से आप अपना देखिए तैयार करें। यहाँ पर मिनिमम भी का भी क्राइटेरिया है कि 40% अनरिजर्व्ड के लिए, और आपका SC BC या फिर जो पंजाब के निवासी उनके लिए 35% की यहाँ पर बात आती है, ठीक है। अब मैं यहाँ दूसरी बात करती हूँ कट ऑफ की। तो देखिए जैसे मैंने कहा 120 क्वेश्चन थे, नंबर थे और क्वेश्चन थे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर भाई हमारी कट ऑफ क्या जाएगी। देखिए जितनी भी देखिए जो कट ऑफ होती है वो पुराने साल की कट ऑफ के अकॉर्डिंग वैकेंसीज को देखते हुए उस हिसाब से प्रिपेयर की जाती है, पेपर का पैटर्न देखते हुए। दूसरा भाई, मैं बिल्कुल भी इस बात को नहीं कहूँगी कि पेपर बहुत भाई साहब ईजी था, आप आसानी से कर सकते थे, क्योंकि पता है पेपर अगर ईजी भी होता है तो वो परीक्षा ना, एग्जामिनेशन हॉल एक ऐसी जगह होती है जहाँ बैठकर हमारे माइंड में डर वास्तव में होता है, ठीक है। अगर मैं 1% बच्चों को छोड़ दूँ, देखिए मैं अगर कोई भी आपने देखा होगा वीडियो इस प्रकार की चीज़ों के लिए बनाती हूँ तो मैं 100% बच्चों को कभी भी कवर नहीं करती, क्योंकि हम लोग लॉ पढ़ते हैं और हमें पता है एक्सेप्शन हर चीज़ के अंदर होता है। तो कम से कम 99% बच्चों का ये फोबिया होता है कि भाई हम डरते हैं, तो ये डर होता है एग्जाम हॉल के अंदर। जब हम उसी पेपर को बाहर आकर सॉल्व करें ना तो हमको बहुत ईजी लगता है। इसलिए बाहर बैठा व्यक्ति पेपर देखा क्या कहेगा, अरे ज़्यादा टफ नहीं था, ईजी था। लेकिन कभी आप भी उस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे होंगे तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे उस बच्चे की हालत देखिए कि आखिर उसको कैसा फील हुआ होगा उस पेपर को देख के। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ईजी था, ठीक है, टफ लेवल का था, क्योंकि हर प्रश्न केवल 3 तरीके से आता है, ठीक है। एक तो आपका इजी टू मॉडरेट, मतलब इजी प्रश्न भी रहते हैं, टफ भी रहते हैं, तो ये पेपर का पैटर्न हर परीक्षा का रहता है जो यहाँ पर भी रहा। अब मैं बात आती हूँ, देखिए ये जो कट ऑफ डिसाइड की है, मैं ये नहीं कहूँगी डिक्टो यहीं से आपके आएगा, इससे 2 नंबर आपके प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। प्लस माइनस मतलब 85 से नीचे भी जा सकती है, इससे ऊपर भी जा सकती है, और इनके बीच में भी रह सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 85 से 90 के बीच में आ रहे हैं, या फिर अगर आप देखिए ऊपर से, तो ऊपर की तो ज़रूरत बताने की कुछ भी नहीं है। मैं नीचे से अगर जाऊँगा 85 से आपके 2-3 नंबर कम भी आ रहे हैं भाई, मैं यहाँ ये भी कहूँ अगर आप लोग 80 भी अगर कर रहे हो जनरल वाले, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो आप यहाँ पर ये समझिए कि आप एक सेफ स्कोर यहाँ पर कवर करते हैं, ठीक है। मैं 5 का यहाँ पर रेशो चलो ले लेती हूँ। आगे EWS का है आप लोगों का, इसमें आपका 80 से 85%। देखिए मैं यहाँ पर आप ये समझिए कि मेरा जो मिनिमम वाला है ना, इससे आप लोग अगर 5 नंबर नीचे तक भी जा रहे हैं तो भी आप यहाँ पर ये समझिए सेफ स्कोर में है। उसके बाद अगर BC कैटेगरी से हैं आप, तो यहाँ पर आपका जो है अगर 78 से 84 के ला रहे हैं आप, ये दोनों इससे नीचे या फिर इनके बीच में। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं SC आपका, तो यहाँ पर अगर आप जो है 70 से 80 के बीच में अगर आपके यहाँ पर कट ऑफ आ रही है, और यहाँ पर मुझे बार बार नहीं बताने की आवश्यकता,
उसके बाद अगर आप SCMB से हैं तो अगर आपके 65 से 75 तक आपके आ रहे हैं तो देखिए मैक्सिमम में तो कोई बात है ही नहीं, वो तो बिल्कुल भी आंख बंद करके आप लोग भरोसा कर सकते हैं, भाई खोल के कीजिएगा, स्टडी खोल के करनी चाहिए, वो कहने की बात है आंख बंद करके। तो यहाँ पर अगर आपके -5 में भी अगर आपके यहाँ पर जा रहे हैं तो जितना भी ये मेरा मिनिमम वाला क्राइटेरिया, अगर यहाँ पर आप -5 में भी आप लोग जा रहे हैं तो भी आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ स्कोर में हैं। और दूसरी बात, अगर जिनको लग रहा है कि भाई हमारे तो बहुत ही ज़्यादा, इससे भी बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपके अभी जैसा मैंने बताया है आप लोगों को कि कट ऑफ वाले जो नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर होते हैं उनमें आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि सारे के सारे क्वेश्चन भी अगर आप आ रहे हैं, आपने बहुत अच्छे स्टडी किया, आपको सारे तो कहने की बात ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो आप बस इतना देखेंगे क्या आप कट ऑफ क्राइटेरिया के अंदर फॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई हमारा कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा की आप ज़रूरत नहीं, तो आप वहीं पर छोड़ दें। ठीक है, दूसरी बात आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि वो तो देखिए रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है सारी चीज़ें, और प्री के अंदर हमें कट ऑफ से भी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि भाई हमारा होगा या नहीं होगा। मैं एक बात हमेशा यही कहूँगी कि पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है। जब हम लोग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगते हैं तो हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, वो ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमको काम आता है, इसलिए कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। तो भाई फ़िलहाल जिनका इस मिनिमम से 5 नंबर कम भी ज़रा माइनस में, तो वो भी अपना यहाँ पर स्कोर जो है सेफ रखें। बाकी आप लोग कितना यहाँ पर अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, कितना आपको लग रहा है कि आपके कितने बन रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।